हर हर महादेव भक्तजनों आज हम जानेंगे कि मां पार्वती ने कोकिला व्रत क्यों रखा था। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को कोकिला व्रत आरंभ होता है, जो कि श्रावण पूर्णिमा को समाप्त होता है। अधिक मास अथवा कोकिला व्रत का संबंध वर्ष के बचे हुए 11 दिनों से है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार बचे हुए 11 दिनों को 3 वर्ष के बाद एक महीना अधिक कर दिया जाता है। इसी अवधि में कोकिला व्रत होता है। हिंदू धर्म में कोकिला अधिक मास का विशेष महत्व है। कोकिला व्रत को करने से अहिल्या ने पाप से मुक्ति पाई थी। माता सीता, माता रुक्मणी जैसी महाशक्तियों ने भी इस व्रत को किया था। यह व्रत सभी पापों का नाश कर व्रती महिला को मनोवांछित फल देने वाला है। कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को पूरे मन से रखती हैं तो उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है, और विवाहित महिलाओं द्वारा इस व्रत को रखने से उनके पति की उम्र लंबी होती है। कोकिला व्रत की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य, पुत्र सुख, समृद्धि और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुंदर संतान और सुंदरता भी बढ़ती है, क्योंकि इस व्रत में जातक को विशेष जड़ी बूटियों से नहाना होता है। शिव पुराण के अनुसार यह व्रत पहली बार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए किया था। पार्वती रूप के जन्म से पूर्व मां पार्वती कोयल बनकर 10,000 सालों तक नंदन वन में भटकती रही। शाप मुक्त होने के बाद मां पार्वती ने कोयल की पूजा की। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और पत्नी के रूप में पार्वती को स्वीकार किया। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री सती से हुआ था। दक्ष प्रजापति शिव को पसंद नहीं करते थे। यह जानते हुए भी राजा दक्ष की बेटी सती ने अपने पिता के अनुमति के खिलाफ भगवान शिव से विवाह कर लिया, जिस कारण राजा दक्ष सती से नाराज हो जाते हैं। एक बार अपनी राजधानी कनखल में दक्ष के द्वारा एक विराट यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें राजा दक्ष ने ना तो भगवान शिव को आमंत्रित किया और ना ही अपनी पुत्री सती को। सती ने रोहिणी को चंद्रमा के साथ विमान से जाते देखा, और सखी के द्वारा यह पता चलने पर कि वे लोग उन्हीं के पिता दक्ष के विराट यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं, सती का मन भी वहां जाने को व्याकुल हो गया। माता सती ने भगवान शिव से अपने पिता के यहाँ जाने के लिए आज्ञा मांगी। भगवान शिव के समझाने के बावजूद के बिन बुलाए अपने माँ बाप के घर भी नहीं जाना चाहिए, परंतु सती की व्याकुलता बनी रही और भगवान शिव के मना करने के बाद भी माता सती बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गई। परंतु वहां जाकर भगवान शिव का यज्ञ भाग ना देखकर सती ने घोर आपत्ति जताई, और दक्ष के द्वारा सती के तथा उनके पति भगवान शिव के प्रति भी घोर अपमानजनक बातें कहने के कारण सती ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर डाला। इस समाचार को सुनकर अत्यंत कुपित भगवान शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया, और वीरभद्र ने गण सहित जाकर दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर डाला। शिव के विरोधी देवताओं तथा ऋषियों को यथा योग्य दंड दिया तथा दक्ष के सिर को काटकर हवन कुंड में जला डाला। तत्पश्चात देवताओं सहित ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति किए जाने से प्रसन्न भगवान शिव ने पुनः यज्ञ में हुई क्षतियों की पूर्ति की तथा दक्ष का सिर जल जाने के कारण बकरे का सिर जुड़वाकर उन्हें भी जीवित कर दिया। फिर उनके अनुग्रह से यज्ञ पूर्ण हुआ। परंतु भगवान शिव ने माता सती की आज्ञा की उल्लंघनता को क्षमा नहीं कर सके, और उन्होंने माता सती को 10,000 वर्षों तक कोकिला पक्षी बनने का श्राप दे दिया। 10 वर्ष पश्चात माता सती ने पार्वती रूप में जन्म लेकर आषाढ़ माह में एक माह का व्रत रखकर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। अब जानते हैं कि कोकिला व्रत करने की विधि क्या होती है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को संकल्प करें कि श्रावण महीने में पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रम से निर्वृत्त होकर तिल का उपटन लगाकर
8 दिन स्नान करना चाहिए। शेष दिनों में जौ के आटे हल्दी का उपटन लगाकर स्नान कर सूर्य भगवान का ध्यान करें। स्नान करने के बाद भगवान शिव व पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना करें। भजन कीर्तन करने चाहिए। शिव और शक्ति की पूजा जल पुष्प बेलपत्र दुर्वा धूप दीप आदि से करें। इस दिन निराहार रहकर व्रत करना चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात आरती अर्चना कर फलाहार करना चाहिए। भूमि पर शयन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। प्राणियों पर दया करें। तो भक्तजनों, यह थी आज की कोकिला व्रत की कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस हर रोज देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।